हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज है पार्ट 9, जो हम लोग आर बुक से क्वेश्चन नंबर 82 से स्टार्ट करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, इसको हम 2-3 स्टेप में बताएंगे, 2-3 मेथड में बताएंगे। ठीक है, मेथड फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव है। ये टोटल जो द्रव है 9 लीटर द्रव है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें 2 चीज मिला हुआ है, अम्ल भी है और क्या है, वाटर है। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया, कह रहा है कि इसमें से 50% अम्ल है, 50% अम्ल है। तो अब ये बताइए कोई भी चीज खुद में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक है, यदि 100 में 50 यदि वाटर है, सॉरी अम्ल है, तो वाटर कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिला है, इसमें कितना पानी मिला है। तो मान लेते हैं व्हाट, इतना पानी मिला है। तो कह रहा है कि अम्ल का जो परसेंटेज है, अम्ल का जो परसेंटेज है कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह दिया है कि 9 लीटर कोई द्रव है जिसमें 50% अम्ल है। तो हम मानते हैं यदि 2 ही चीज से द्रव बना है, तो यदि 50 ये है तो वाटर 50% होगा। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इस वाटर में कितना पानी और मिला ले कि अम्ल का जो परसेंटेज है 30% हो जाए। यदि ये बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा, तो अम्ल तो स्वाभाविक घटेगा ही, इसलिए कितना मिलाएंगे तो ये 30% हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए 9 का 50%, 9 का 50% कैसे निकलता है। हम लोग चूंकि जो भी फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा कि 10% देता है और 1% देता है। ठीक है ना, और आगे 0.1 बढ़ता है। अब देखिए इसका 50% कितना होता है, यदि 10% 0.9 हुआ, 10% 0.9 हुआ तो 9×5 कितना, 4.5 होगा 50%। यदि 4.5 ये हुआ तो सेम जी 50% ये भी है, तो दोनों कितना है, 4.5 है, 4.5 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया कि इसमें अम्ल कितना 4.5 है, 4.5 अम्ल है, वाटर कितना है 4.5। इसी में देखिए अम्ल का तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, वाटर में कितना कुछ मिला। तो मान लेते हैं ये जो मिलाए हैं, वाट जो पूछ रहा है वो x है प्लस x। तो अब क्या कर रहा है, ये ऊपर का क्या है, अम्ल है, नीचे का क्या है, वाटर है। और वाटर में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इतना ही रह गया। अम्ल में क्या कुछ चेंज हुआ, तो जब इसमें मिला है तो अब कह रहा है कि अम्ल जो होगा 30% हो गया। ये जो अम्ल हो गया, चूंकि ये बढ़ा तो ये परसेंटेज से कम जाएगा, ये 30% हो गया। अब यहाँ पे देखिए यदि ये पार्ट 30% हो गया तो नीचे का पार्ट कितना, 70% होगा, क्योंकि टोटल मिलकर 100% होगा हमेशा। ठीक है, परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/7। ठीक है, इस चीज को हटा दीजिए, 3/7। और यहाँ पे देखिए 3 का कितना, 15/1.5 कटेगा। ठीक है, तो 110.5 बराबर कितना, 4.5 प्लस x। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 6 लीटर। वो पानी कितना मिलाएगा, 6 लीटर। ये मेथड कितना है, फर्स्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और मेथड को इजी करते हैं, उससे और इजी करेंगे सेकंड थर्ड में। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक हो गया, जैसे जैसे क्वेश्चन का उस बेस पे मैंने बना दिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं जो है एलिगेशन रूल्स है। ठीक है, अब ये देखिए रेशियो प्रोपोर्शन, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 50%, ये 50% है, तो अम्ल और वाटर दोनों कितना 50 और 50 है, तो इसको लिख सकते हैं ये भी 1 हो गया, इसको यदि ब्रेक करेंगे। ठीक है, 50% मतलब टोटल कटेगा तो 1:1 का रेशियो में है। ठीक है, अब इसमें देखिए तो क्या कर रहा है, जब हम इसमें कुछ मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, 30%। ये 30% हो गया, ये पार्ट यदि 30% अम्ल हो गया, ये भी है ना, ये 30 हो गया, तो ये कितना होगा, 70 हो गया, क्योंकि टोटल में 100% होगा। अब इसको जो ब्रेक करते हैं तो कितना 3 और ये कितना 7, मतलब 3:7 का रेशियो हो गया। पहले 1:1 था, अब कितना 3:7 का रेशियो हो गया। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पानी मिला, तो ये जो दोनों तो बराबर होना चाहिए था, ये दोनों तो डिफरेंस रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि क्या हो, जो भी मिला इसमें पानी मिला है ना। तो अब इस चीज को इक्वल करने के लिए क्या होता है, ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 3 इक्वल हो जाएगा, 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, तो अनुपात कितना
3 3 अनुपात जो हो गया, अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा 9 लीटर, चूंकि शुरू में तो ही रहा था, ठीक है। अनुपात 6 बराबर 9 लीटर, तो अनुपात देखिए कितना पानी मिला है, अनुपात 3 था पहले पानी, अनुपात 7 हो गया, तो कितना मिला अनुपात में 4, तो 4 बराबर क्या होगा 9/6 इंटू 4, 2/3, 3 3 9 बराबर 6 लीटर, ठीक है। ये स्टेप थोड़ा सा आपको 1-2 दिन में प्रैक्टिस करें तो इजी कैलकुलेशन इसमें बहुत कम होता है, ठीक है ना। ये स्टेप को प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट सेकंड एक और मेथड बताते हैं, इसमें ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देखेंगे इसके बेस पे ही ऑप्शन निकलेगा। देखिए क्या है, एग्जाम में हमेशा इस ऐसे क्वेश्चन में मेथड थर्ड का यूज करेंगे तो आपको टाइम का बहुत सेविंग होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए आप 9 लीटर द्रव है, तो इसमें ये कितना है 4.5 है ना, 4.5 है, ये भी 4.5 जो भी रहा। अब ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो भी वाटर मिलेगा, वाटर इसमें तो कुछ भी मिलाएंगे, यही 4 में से कोई ऑप्शन मिलाएंगे, ये जो वाटर मिलाएंगे तो 9 प्लस 4.5 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा तो कितना 4 लीटर मिलाएंगे फर्स्ट बार, तो 4.5। तो अब ये देखिए 9 4 13, 13.5 का कितना परसेंट अम्ल होना चाहिए 30%, मिलाने के बाद 30%। देखिए तो ये दोनों का यो कितना 13.5, ये स्टार्टिंग थोड़ा लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। 9 4 13, 13.5 का 30% कितना 3339। चूंकि हम इस चीज को हमेशा याद रखना है कि 10% 1 डिजिट के बाद होता है, ठीक है ना, तो 1 डिजिट के बाद होता है। अब ये मन में नहीं सोचना है कि 11% 12% हो जाए तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 10% 20% 5% ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इस बेस पे देखिए तो इसका 30% 3339 40 पॉइंट समथिंग है, नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में 3 रखते हैं, 3 रखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि तो इसका 10% कितना 0.2 सॉरी 1.2 तो 30% कितना हो जाएगा 12 36 3.6 नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, ये 6 देखते हैं, 6 करने के बाद कितना आ गया ये 15 आ गया। इसका 30% कितना 10% 1.5 तो 30% 45 आ गया ना, इसके आंसर ये बस आंसर हो गया। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ऑप्शन का जो रहेगा इसमें से बहुत इजी में बना पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी का घोल है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, चीनी है, शुगर है और वाटर है, ठीक है, शुगर है और वाटर है। इसमें कह रहा है कि 40% चीनी है, इसका जो परसेंटेज है कितना है 40% है। फिर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कितना चीनी और मिला है, अब कह रहा है इसी में कितना चीनी और मिला है, तो ये 60% होगा, ये 60%, ये 40 तो ये 60 होगा। अब हम इसको मेथड थर्ड लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, थर्ड मतलब ये बाई ऑप्शन से लेते हैं। देखिए इसमें हम 40% है ये, तो इसका 40% कितना होगा 10% कितना 30 तो 120 होगा, ये कितना होगा 180 होगा। 10% कितना 10% 30 तो 6 18 180 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन यही से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इसमें कितना चीनी और मिलाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अब कहिए इसमें कितना घोल मिला है, तो मान लेते हैं x घोल मिला है, तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो 50% हो जाए तो हम ये 50% हो जाएगा, तो ये भी 50% हो जाएगा। ये 50% यदि 40% और 60% था, इसमें कितना घोल होता है 50% हो जाएगा। यदि ये 50 होगा तो स्वाभाविक है ये भी 50 होगा, 50% हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अब ऑप्शन पे चले जाइए हम लोग, तो देखते हैं किसे जोड़ने पे या अब डायरेक्ट इसको छोड़ दी, इसे कंसीडर कीजिए आप डायरेक्ट ऑप्शन इससे, ठीक है। 50% है तो हम 300 में से 10 जोड़ते हैं, तो 310 का 50% कितना होगा 155 होगा, 155 है नहीं है ऑप्शन। 300 प्लस 40 कितना 340 का 50% कितना 170 है नहीं है, ये भी नहीं। 60 प्लस 360 के 50% कितना 180 है, आंसर हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, जिसमें परिवर्तन है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसमें परिवर्तन है उसमें भी निकल सकता है, मैं कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो जाएगा, और जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है उसी को डायरेक्ट परसेंटेज मान के हम लोग ऑप्शन के बेस पर चेक कर लेंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
क्योंकि प्रैक्टिस आप इसमें करेंगे तो टाइम का बहुत सेविंग हुआ। ठीक है, चलिए इसी का एक स्टेप और देख लेते हैं, मेथड और देखते हैं। कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% ये शुगर कितना है, 40% ये है, तो ये कितना परसेंट होगा, 60% होगा। तो ये देखिए इसका रेशियो कितना हो जाएगा, परसेंट परसेंट कैंसिल, 2:3 हो जाएगा, 2:3। अब कह रहा है कि कितना चीनी मिला है कि इसका रेशियो 50-50 हो जाए। 50-50 का मतलब 50% और 50% हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, 1:1 हो जाएगा, 1:1, 1:1 हो गया। क्या मिला है, चीनी मिला है, तो ये दोनों रेशियो तो चेंज होगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। जो क्या मिला हमें, शुगर मिलाना पड़ा यहाँ पे। तो अब ये देखिए, ये दोनों इक्वल करने के लिए एलसीएम निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लिकेशन करते, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। तो अब देखिए कितना टोटल ये है, घोल है, अनुपात में 3:5, अनुपात 5 बराबर कितना हो गया, 300। तो कितना मिला है, अनुपात में 1 मिला है, तो अनुपात 1 बराबर, यही पर भाग से दे सकते हैं 60 ग्राम। ठीक है, और फर्स्ट मेथड वो जानते हैं। ठीक है, तीनों में से एक मिनट छोड़ देता हूँ, खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। 3 लीटर घोल है जिसमें चीनी कितना है, इसमें जो चीनी है, चीनी जो है 40% है। अब देखिए 40% चीनी है, फिर क्या रहा आगे, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पे नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा। अब क्वेश्चन कर दिया 3 लीटर का घोल है, इसमें 40% चीनी है, तो और दूसरा क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर है, इसमें चीनी कितना हो गया, 40% कहने का मतलब 10%, 0.3, तो 40% 1.2 चीनी है, 1.2 चीनी है। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाते हैं, वाटर जिसमें मिला रहा है, इसमें क्या, इस वाटर में क्या कर रहा है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाता है। इस घोल जो 3 लीटर था, इस घोल में 1 लीटर और पानी मिला दिया। ठीक है, तो घोल कितना हो गया, 4 लीटर हो गया, 4 लीटर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। अब चीनी तो उतना ही रह गया, जो भी मिला इस घोल में पानी मिला, तो चीनी का तो रेशियो ही रह गया, मतलब ये क्वांटिटी ही रह गया, तो चीनी का क्वांटिटी इतना ही रह गया। तो परसेंटेज क्या है, अब टोटल कितना हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 में इंटू 100% चेंज करना है। ठीक है, पॉइंट कैंसिल करें तो 1 0 कैंसिल, 4 में 3 बार 13%। ठीक है, अब थोड़ा सा भी यदि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपको खुद से आइडिया लगेगा कि इसका ये कितना परसेंट है ना, खुद से आइडिया लगेगा आपको। क्योंकि 0.10 0.4 होगा तो 4 × 12 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, पर धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करें उतना आपका कैप्चर फास्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 लीटर का कोई घोल है जिसमें 4% शुगर है। ठीक है, 4% शुगर है, और कितना होगा, 4% शुगर होगा तो 96% होगा। ठीक है, 96% वाटर होगा। अब कह रहा है कि इसमें से पूरा लिक्विड में से 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया है। तो पानी तो इसमें से सिर्फ पानी जाएगा, -2 उड़ गया, तो कितना बचा, 10 लीटर घोल बचा। यदि पानी उड़ा तो शुगर तो नहीं उड़ा, शुगर तो सेम रहेगा क्योंकि पानी से उड़ा इसमें। अब ये देखिए इसका 4% कितना, हम जानते हैं 1% निकालने के राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो उसका वैल्यू 1% देता है। तो 1% कितना, 0.12, तो 4% जस्ट इसका 4 गुना 12 48, 0.48, 4% निकल गया। तो कह रहा है नए द्रव में शुगर का परसेंटेज क्या है, कितना द्रव बचा, 2 लीटर उड़ गया, कितना बचा, 10। अब 10 को परसेंट में चेंज कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे आएगा, तो 2 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4.8%। ठीक है, 4.8% उसका शुगर का परसेंटेज होगा नए लिक्विड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि 5 लीटर का कोई घोल है जिसमें 40% क्या है, अल्कोहल है, तो वाटर कितना, 60% होगा। अब इसमें कह रहा है इस बिलियन जो भी है इसमें 1 लीटर और पानी डालेंगे, टोटल बिलियन कितना हो जाएगा, 6 लीटर हो गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 6 लीटर होने पे अल्कोहल का अब परसेंट क्या, पहले कितना अल्कोहल था, 40% करने का मतलब 10% कितना, 0.5, तो 40% 2 हो गया, अब 2 हो गया। तो अब कह रहा है ये कितना में
अब कहता है नया जो मिलने के बाद, पानी मिलने के बाद जो भी लिक्विड बना, विलयन बना, उसमें से इस अल्कोहल का परसेंटेज कितना है। तो 2 अल्कोहल है, कितना में, 6 में, इतना इंटू 100। आप जानते हैं 1/3 बराबर कितना होता है, 33.1/3%। ठीक है, कन्वर्शन करेंगे आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, जानते 2 में 3 बार में 100/3 में तो 33/1/3 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 कह रहा है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में, 9 ग्राम शेविंग लोशन है, ठीक है, 9 ग्राम शेविंग लोशन है, ठीक है, इसमें से अल्कोहल कितना है, 50% अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है 50% है। अब कह रहा है इसमें कितना ग्राम पानी मिला है कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। अब इसकी वही है, यदि ये 50 तो ये भी 50 रहा होगा, है ना, ये 50 तो ये भी 50 रहा होगा। तो कह रहा है इसमें कितना पानी मिला है कि अल्कोहल की मात्रा कितना 30% हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पे इसमें 9 का 50% कितना होगा, 4.5, ठीक है, 4.5 हो गया यहाँ पे। तो अब कह रहा है अल्कोहल इतना रह गया, तो अब क्या कर रहा है, पानी कितना है, पानी भी इतना रहेगा, ये अल्कोहल है, ये वाटर है, अल्कोहल इतना, अब पानी भी कितना 4.5। तो इसमें क्या क्या मिला रहा है, इसमें मिला क्या रहा है, इसमें कितना पानी मिला है, पानी मिला है, इसमें पानी नीचे है तो x पानी मिला है। तो नया जो हो गया उसमें कह रहा है कि अल्कोहल का जो परसेंटेज है 30% है। ये जो क्वेश्चन है ऊपर 30%, नीचे कितना, ऊपर 30% होगा तो नीचे कितना होगा, 70% होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 100 कैंसिल हो गया, 3/7 हो गया। अब देखिए 3 का 15 1.5 हो गया, ठीक है ना। तो 10.5 बराबर 4.5 प्लस x, तो x बराबर कितना 6 ग्राम हो गया, ठीक है, 6 ग्राम। इसी को ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, है ना। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, आपका दिया हुआ है 4 ग्राम 7 ग्राम। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल कितना 30% हो, सिर्फ अल्कोहल पर हम ध्यान देते हैं। तो 9 + 4 13, 13 39 नहीं हुआ, 3.9 नहीं हुआ, 9 और 5 14, 14 42, 4.5 नहीं हुआ, 9 और 6 15, 15 45 हो गया, इसलिए 6 ग्राम आंसर निकल गया। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू ऐसे चेक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, सोना और चांदी का मिश्रण है जो कितना है 50 ग्राम है, ठीक है। इसमें कह रहा है भार के रूप में 80% सोना है, इसमें सोना कितना, सोना को इसमें 80% सोना है तो चांदी को सी मानते हैं, चांदी कितना हो जाएगा 20% हो गया। अब आगे कुछ क्वेश्चन कर रहा है इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि इस धातु में 95% सोना हो जाए। अब कह रहा है इसमें कितना मिला है, तो हम मानते हैं इसमें कितना प्लस x मिला दिए, तो कह रहा है नए धातु में 95% सोना हो जाए। ये जो सोना हो जाए कितना परसेंट हो जाए, ये मिलाने के बाद, ये मिलाने के बाद कितना परसेंट हो जाएगा 95% हो जाए। क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझेंगे। 50 ग्राम कोई मिश्रण है जिसमें सोना 80% है और चांदी 20% है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें कुछ सोना मिलाते हैं तो नया जो मिश्र धातु रहता है उसमें सोने का परसेंटेज कितना 95% हो जाता है। एक बार इसको ऑप्शन के बेस बनाते हैं, फिर इसका बेसिक देखते हैं थोड़ा। ऑप्शन पहला कह रहा है 200 ग्राम, सेकेंड कह रहा है 150 ग्राम, थर्ड कह रहा है 50 ग्राम, फोर्थ कह रहा है 10 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, तो ये देखिए ये 95% हो गया मिलाने के बाद, तो ये कितना परसेंट होगा 5% होगा, मिलाने के बाद हो गया, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। तो इसका 20% कितना होगा 10% 5, तो 20% कितना 10 इसका वैल्यू होगा, 20% मतलब 10। अब ये ऑप्शन देखते हैं, ये देखते हैं कि जो भी मिलाते हैं इसमें वो मिलाने के बाद किसका 20%, ये 20% 10 वैल्यू हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए ये इतना मिलाने पे 95% होता है, तो ये 5% हो गया। अब ये देखना है ये किसका 5% मिलाने के बाद ये कितना होता है 10 हो जाता है, क्योंकि ये परसेंटेज में चेंज हुआ, रह गया कितना क्वांटिटी में तो 10 ही है ना, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये परसेंटेज बढ़ गया तो ये परसेंटेज कम गया, बस यही हुआ ना। अब देखिए ऑप्शन में 50 ग्राम और 200 ग्राम कितना 250 ग्राम, 250 ग्राम का 5% कितना होगा, 250 ग्राम का 5% कितना 10% हम जानते हैं कितना 25 होता है, 12.5 ग्राम, 12.5 का ऑप्शन नहीं है 50 ग्राम में 150 ग्राम कितना 200 ग्राम,
200 ग्राम का 10% कितना, 10% 10 होता है, तो 5% कितना, 10% 20 होता है, ठीक है, 10% 20 होता है, तो 5% कितना, 10 आ गया। तो इसके अनुसार से ये ऑप्शन आपका आंसर निकल, ऑप्शन के बेस पे। अब क्वेश्चन बनाते हैं हम। ये तो भाई ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मेथड देखिए क्या है। 80% कितना होगा, इसका 80%, 10% 5 तो 80%, 8 40 हो गया। तो कितना मिलाया जाए, तो मात्र x मिलाया जाए, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ, उतना ही रह गया। तो इसका 20% कितना, 10 हुआ, 10 लिखे यहाँ पे, इक्वल। जब मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, 95%। यदि ये 95% हो गया तो नीचे वाला कितना होना पड़ेगा, 5%, चूंकि दोनों मिलाकर 100%। इसको जब ब्रेक करते हैं तो कितना, ये 19 तो ये 1, तो 19:1 रेशियो हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 40 प्लस x बराबर कितना, 190। तो x बराबर कितना हो गया, 150। ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से बनाएंगे तो ज्यादा टाइम का सेविंग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को रेशियो के द्वारा भी बना सकते हैं, रेशियो चलिए बाद में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कर रहा है। क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगेगा बनाने में, बस समझना आपको ढंग से, ठीक है। सेब के मूल्य 25% कमी। एक सेब है जिसके मूल्य में कितना परसेंट की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। अब पहले जो कोई कस्टमर था ये 240 रुपया ले जाता था मार्केट में परचेज करने के लिए, तो इतना ही ले जाता है तो 2 केजी सेब उसको अधिक मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा सेब के, इसका हम बेसिक हम बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए बेसिक नहीं बताएंगे, थोड़ा सा उसी को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम बेसिक, एक और क्वेश्चन ऐसा था बता चुके हैं हम। अब देखते हैं इसका, इस सेब की कीमत में 25% कमी होने पे कोई कस्टमर पहले 240 रुपया में सेब लेता है बार बार, ठीक है। तो अब 25% कमी होने पे भी 240, चूंकि पहले जैसा वजन लेना था तो कमी भी हो सकता था, मगर वो बोला कि जो भी पैसा बचा उसका भी हम सेब लेंगे, तो सेब कितना अधिक हो गया, 2 केजी अधिक हो गया। अब ये देखिए 25% ये कम लेता पैसा, तो अब ये देखिए ये 100% है, तो 25% कितना होगा, 1/4 होगा। ये चीज आपको मन में करना है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चीज ये 100% है तो 25% कहने का मतलब कितना होता है, 25% कहने का मतलब कितना होता है, ब्रेक करेंगे तो 1/4, इसका 1/4 कितना, 60 रुपया। 240 रुपया का कितना परसेंट, 25% डिस्काउंट हो तो 60 रुपया में 2 केजी, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो गया, 60 रुपया। तो 1 केजी का कितना हो गया, 60/2 कितना, 30 रुपया हो गया। राइट आंसर, ठीक है। इसी मेथड से सभी को बनाना आपको एग्जाम में, सबसे शॉर्ट मेथड है। आप ट्रिक याद करेंगे तो ट्रिक याद करना पड़ेगा, मगर इस कंसेप्ट को समझना इजी है, क्योंकि एकदम बिल्कुल बेसिक की तरह है ये। बिल्कुल आप समझेंगे, इस कंसेप्ट को समझेंगे तो इजी बना सकते हैं। आपको ट्रिक पढ़ना है तो ट्रिक तो आपको बुक में, ट्रिक हम इसी से देखिए कैसे बनाते हैं। क्या किया इसमें ट्रिक बनाने के लिए, जो भी अमाउंट था, मतलब अमाउंट को क्या किए, परसेंटेज घटाए, कितना हो गया, 25%, ठीक है, 25% हो गया। अब क्या किया इसमें, जो भी वेट था, वजन था, उसे डिवाइड किए, वेट मतलब वजन से, वजन उसका से, ठीक है ना, वेट से डिवाइड किए। अब देखिए, अब इसी ट्रिक पे अमाउंट कितना था, 240 का कितना परसेंट, 25%, 25% में 1/4 बटे कितना, वेट कितना, 2 केजी, तो इतना में 6 बार में, 60 बार में 3 रुपये पर केजी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रिक में क्या हुआ कि हमको ट्रिक याद करना पड़ा, उसमें वैल्यू बार बार पुट करना पड़ा इसी रेशियो में, तो आंसर निकला। मत आप जब बेसिक समझेंगे, जब ये कंसेप्ट समझेंगे, ये बनता है कहाँ से, यहीं से ये बनता है। ये आप भूल सकते हैं लेकिन ये नहीं भूल सकते, एक बार समझ जाएंगे तो ये कितना, इसको हम मन में कर सकते हैं। देखिए कैसे मन में कर सकते हैं, यदि 25% डिस्काउंट हुआ तो 60 रुपया का बचत मन में करेंगे, तो 60 रुपया जो है 2 केजी मिलता है, तो 1 रुपया में कितना, सॉरी 2 केजी में 2 केजी 60 रुपया में, 1 केजी 30 रुपया में डायरेक्ट मन में कर सकते हैं। इतना लिखने की जो समझाने के लिखना पड़ता है, ये सब क्वेश्चन में तो बिना लिखे बना सकते हैं, लेकिन जब ट्रिक याद करिए तो ट्रिक याद करना और ऊपर से सबका वैल्यू पुट करना, तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो कौन आसान, ये आसान, ये आसान, हमेशा इसको प्रीफर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% कमी, सेम उसी मेथड से बनाएंगे। 25% कमी, 25% का कितना हुआ,
कमी हुआ रबड़ के भाव में। तो कहता है कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो पहले उसका खर्च कितना था, 1 रुपया खर्च करता था, तो इसमें क्या 2 रबड़ वो अधिक लेता है, 2 रबड़ अधिक लेता है वो, ठीक है। जब रबड़ के मूल्य में 25% कमी हो गया तो 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक लेता है। तो ये देखिए यहाँ पे 25% कमी हो गया तो कितना, 25% कमी हो गया तो 25 पैसा, इसका 1 रुपये का 25% कितना, 25 पैसा होगा ना। बस मन में ऐसे कैलकुलेशन की इजी पड़ेगा। आप यदि लिख के करिए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसे सोचिए कि 1 रुपया में 25 पैसा कमी हो गया तो 25 पैसा कम लाता तो पहले ऐसा रबड़ मिल जाता जो भी उसका क्वांटिटी रहा होगा। तो कह रहा है जो भी कमी हो उससे भी हम रबड़ ले लिए, तो इसका पैसा में 25 पैसा में 2 रबड़, ठीक है, 25 पैसा में 2 रबड़। तो क्वेश्चन आगे क्या क्या कर रहा है, तो 1 रुपये में रबड़ों की कितनी संख्या कितनी है, 1 रुपये में रबड़ों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसा में 2 रबड़, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा। यदि हम इसको 4 से 25 पैसा को 4 से गुना करेंगे तो रुपया हो जाएगा 100 पैसा। 100 पैसा में तो 1 रुपया, तो 4 से इधर गुना, 4 से इधर गुना पड़ेगा 8 रबड़। मतलब डिस्काउंट होने के बाद 1 रुपया में वो 8 रबड़ खरीद सकता है। किसी को समझने में कोई परेशानी, बस एक कंसेप्ट को आप समझिएगा, ट्रिक बिल्कुल भूल जाइए सब क्वेश्चन में, बिल्कुल कंसेप्ट, थोड़ा कंसेप्ट इसको समझिएगा तो ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। बस इजी है, जैसे वो बना है जैसे ये बनाना है। कंफ्यूजन ये होता है 1 रुपया 2 रुपया। आप सोचिए थोड़ा सा सिंपल वे में, जैसे लाइफ में चलता है उसी वे में सोचना आपको है कि 25% कमी, तो 1 रुपया का 25% कितना, 25 पैसा। 25 पैसा में 2 रबड़ अधिक, तो 1 रुपया में कितना, इसे 4 गुना करेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। 4 से इधर तो 4 से इधर, तो 1 रुपया में 8 रबड़ वो खरीद सकता है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट कर रहा है, तो कहता है 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। देखिए रबड़ों की संख्या, चूंकि क्वेश्चन जो अभी पूछता है तो पहले रबड़ की संख्या रेट क्या था, अभी क्या हो, आगे क्या होगा, ऐसे मगर यहाँ पे है रहते हुए भी ये था का दे रहा है। कारण क्या है, कहता है कि 25% कमी हो जाए। अब क्वेश्चन देखिए 25% कमी हो जाए, ये सोच रहा है, बस सोच रहा है कि रबड़ की संख्या में यदि 25% की कमी कर दे तो कहता है, सोच रहा है, बस सोच रहा है कि 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीदा जा सकता है। पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये सब किया नहीं है मगर इससे पॉसिबिलिटी, यदि हम 25 पैसे कम कर देंगे तो 1 रुपया में 2 रबड़ ज्यादा खरीदा जा सकता है। मन ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ऐसा करने पर ये हो गया। तो कहता अभी कितना खरीदा सकता है, मन अभी तो हम यहीं पे है ना, जहां से हम बात की अभी वहीं पे है। तो क्या मतलब ये पूछ रहा है हमने पहले का, ये चीज को भी क्या पहले का पूछ रहा है, सेंस है। अभी के जब क्वेश्चन पूछता है तो था होगा लगा रहता है, क्या होगा पहले क्या था, मगर ये पहले क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन समझना है इसको अच्छे ढंग से। क्योंकि ये जो बता रहा है पॉसिबिलिटी बता रहा है, पॉसिबिलिटी मतलब फ्यूचर में कि ऐसा हो जाने पे ऐसा हो जाने पे ऐसा हो जाता है। तो अभी कितना, मतलब अभी की जहां पे है वहीं पे है, सोच रहे हैं। तो अभी क्या मतलब था ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये निकल गया, तो 1 रबड़ का मूल्य कितना, 1/8 निकल गया। 1 रबड़ का मूल्य 1/8 निकल गया। अब ये देखिए ये जो निकला कितना परसेंट निकला, 75% निकला है ना। ये 75% इतना है, 75% एक जो भी रेट होगा 25% डिस्काउंट होने के बाद है, तो 100% कितना है जब उसका रेट हो गया। तो 1/1 का कितना, 1/8, तो 100 का कितना 1/8, 75 नीचे 100 ऊपर, 100/75, 4/3, 4 में 2 बार में 1/6। 1/6 कहने का मतलब हो गया एक रबड़ का कितना, 1/6। 1 रबड़ का 1/6 रुपया में कितना, 1 रबड़, तो 1 रुपया में कितना, 1 रुपया का पूछ रहा है, तो जस्ट उल्टा 6 रबड़, ठीक है, ठीक है। ये आपको इतना लेंदी नहीं लगेगा, ये सब क्या है ना समझने के लिए हर स्टेप लिख रहे हैं, इसलिए लेंदी लग रहा है। देखिए सोचना एग्जाम के बेस पे कैसे सोचना है, इस चीज को कितना इजी वे में सोच सकते हैं यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा रहे तो, ठीक है। 25%, तो 1 रुपया 25 पैसा का 25 पैसा में 2 रबड़, तो 1 रुपया में 8 रबड़ मन में कर लिए, ठीक है। तो 1 रुपया में 8 रबड़, तो 1 रबड़ कितना 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। तो 1/8 हो गया, तो जो भी रहेगा देखिए इसका कितना, ये नीचे 75, ये जो हो गया ये 75%, 75% कहने का मतलब 75%, ये 100% हो गया। 10 ये स्टेप धीरे धीरे आप करो समझ में। तो 4/3
2 बार में 1/6 कहने का मतलब जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट 6 रबड़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस रहेगा तो डायरेक्ट यहीं पे आप आंसर निकाल सकते हैं। ये समझाने के लिए हर स्टेप को आपको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। बस आप लोग प्रैक्टिस रेगुलर रखिए। आप यदि परसेंटेज को अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो इससे आगे का जो चैप्टर बहुत ईजी होना। बार बार इस क्वेश्चन को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप बस जो बताएं उसी बेस पे प्रैक्टिस करिए। विदाउट फॉर्मूला, विदाउट ट्रिक को हम ट्रिक से भी फास्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस रखिए। चूंकि परसेंटेज मेरा पढ़ा हुआ अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो इसी से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस में भी एक फॉर्मूला की यूज नहीं करेंगे, लेकिन ट्रिक से भी फास्ट बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।